हेलो गाइस, वेलकम टू जीएस ह्यूमर। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेरी वेल। और जैसा आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो आपने थंबनेल पर देखा, इस वीडियो में हम जो कवर करने वाले हैं वो हम यूपी का जो सेंसस है 2011 वाले जो इम्पोर्टेंट जो डेटा है उसको कवर करने वाले हैं। जो वीडियो है ये आपको बेनिफिशियल रहेगा। यूपी के जितने भी सारे एग्जाम्स हैं, जो जितने के भी यूपी के एग्जाम हो, चाहे वो यूपी आर हो, यूपी पीसीएस हो, यूपी ट्रिपल एस सी पैट हो, कोई भी जो यूपी का एग्जाम है जहाँ से यूपी जीएस जी के पूछा जाता है, वहाँ पर ये आपको हेल्प करने वाला है। सी यहाँ पर मैंने क्रिस्प और ये एक समरी के रूप में सारे डेटा को आपके सामने रखा है। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट डेटा है उसको मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है, मैं एक्सप्लेन भी करूंगा। आप इसको बार बार रिवाइज करके अपना जो यूपी का जो सेंसस है, जहाँ से एक दो क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी आपको एग्जाम में मिलने वाली है, आप इसको यहाँ से कवर कर सकते हैं। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग द इन्फॉर्मेशन मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, तो मैं एक्सपेक्ट भी कर सकता हूँ कि आप प्लीज जीएस ह्यूमर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम यूपी सेंसस 2011 के जो अंतिम आंकड़े हैं, जो इंपॉर्टेंट डेटा है, उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ये है कि 1872 में जो पहला सेंसस होता है ये 1872 में होता है। ठीक है, लेकिन जो विधिवत जो सेंसस की शुरुआत होती है वो 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से मानी जाती है, और जो 1872 वाली थी वो लॉर्ड मेयो के काल से जानी जाती थी। लेकिन जो विधिवत जो शुरुआत हुई है 10 साल के गैप पर, जो आज भी जारी है, वो विधिवत शुरुआत 1881 में होती है। और उस टाइम पर जो गवर्नर की हम बात करेंगे तो ये थे उस टाइम पर लॉर्ड रिपन। ठीक, अगर बात करें तो 1881 के बाद से 10 वर्ष के अंतराल पर हर प्रति 10 वर्ष होते हैं, उन पर हम अपने सेंसस को कंडक्ट करते हैं। अगर बात करें तो ये जो सेंसस था जो 2011 वाला हुआ, ये अगर 1872 से हम इसे देखें तो ये तब से 15वां सेंसस था। और अगर जो भारत की स्वतंत्रता होती है उसके बाद से अगर हम कंसीडर करें तो ये 7वां सेंसस हो जाता है। ठीक है, अगर यूपी के जो बात है सेंसस में कितने उनको कवर करा गया था, इस बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश के जो 71 जो जिले थे उनको कवर करा गया, और 312 तहसीलें उनको कवर करा गया था। ठीक है, तो ये सारे देख लिए हमने, जो एक बैकग्राउंड था सेंसस का। अब हम डायरेक्टली अपना सीधा मूव करते हैं जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं, जो फैक्ट्स हैं इसके रिगार्डिंग में। ठीक, तो जनगणना में सबसे पहले हम देखेंगे इसके जो सेंसस 2011 है उसके अनुसार उत्तर प्रदेश की अगर जो जनसंख्या का डेटा है उसके बारे में देखें तो डेटा है 19,98,12,341 ये डेटा है। यानी उत्तर प्रदेश की अगर ओवरऑल जनसंख्या की बात करेंगे तो उस टाइम के हिसाब से 20 करोड़ हो जाती है ऑलमोस्ट। लेकिन अगर एग्जैक्टली डेटा देखना है तो 19,98,12,341 ये जो पॉपुलेशन है यूपी की, वो हो जाती है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंगली। अगर बात करें तो ये कंट्रीब्यूशन में जो पॉपुलेशन है उसकी कंट्रीब्यूशन में, जो भारत की जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें यूपी का कंट्रीब्यूशन कितना है, तो यूपी की जो जनसंख्या है वो 16.50% हो जाती है ओवरऑल, अगर हम भारत की पूरी जनसंख्या के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो। ठीक है, अगर हम यहाँ पर अगर जो यूटी और हमारे जो सारे स्टेट्स हैं अगर हम उनके रिगार्डिंग भी बात करें तो पूरे इंडिया में जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला जो स्टेट है वो हमारा उत्तर प्रदेश है। तो ये ख्याति भी उत्तर प्रदेश के नाम पर ही दर्ज है। ठीक है, और कुछ जो फैक्ट हैं उनके बारे में देख लें तो अगर बात करें हम ओके, उससे पहले हम बाद में देख लेते हैं कि अगर क्षेत्रफल की एरिया की दृष्टि से देखें, यहाँ जनसंख्या की दृष्टि से तो हमने देख लिया, पॉपुलेशन की दृष्टि से तो उत्तर प्रदेश टॉप पे आ रहा है पूरे इंडिया में। लेकिन हम यहाँ एरिया वाइज देखेंगे तो उत्तर प्रदेश का एरिया है हमारा, अगर ओवरऑल एरिया की बात करें तो 2,40,988 वर्ग किलोमीटर। और अगर एरिया वाइज हम रैंकिंग की बात करें तो राजस्थान पहले नंबर पर आता है पूरे भारत में, यानी कि राजस्थान राज्य का एरिया सबसे ज्यादा है। उसके बाद एमपी, देन महाराष्ट्र, और यूपी की बात करें तो यूपी चौथे स्थान पर आता है क्षेत्रफल के मामले में। ठीक है, अगर यहाँ पर हम बात करें कि जो यूपी की टोटल है उसमें जो पुरुष जनसंख्या यानी कि जो मेल जनसंख्या है उसको डेटा याद रखने की आपको जरूरत नहीं है, परसेंटेज वाइज आप देख लेंगे तो जो मेल जनसंख्या है उसका टोटल जो पॉपुलेशन है उसमें 52.29% कंट्रीब्यूशन है, और जो फीमेल पॉपुलेशन है उसका कंट्रीब्यूशन है 47.71%। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे हम जो 0 से 6 आयु वर्ग की जो पॉपुलेशन है उसका कंट्रीब्यूशन है 15.41%, ये कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं सेंसस के अनुसार जो उत्तर प्रदेश के कौन से जिले हैं जिनकी संख्या सबसे ज्यादा है। तो हम स्टार्टिंग के जो टॉप 3 जो डिस्ट्रिक्ट होंगे उनको देख लेंगे, हम सबको याद करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले अगर उत्तर प्रदेश के जिलों की बात करें तो इलाहाबाद, जो अब अभी वर्तमान में प्रयागराज है, प्रयागराज में सबसे ज्यादा जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की। ठीक है, उसके बाद दूसरे पे आ जाता है मुरादाबाद, तीसरे पे आ जाता है गाजियाबाद। ठीक है, टॉप 3 हमने देख लिए। इसी तरह हम मिनिमम देखेंगे, यानी कि न्यूनतम जनसंख्या वाले जो जिले हैं उत्तर प्रदेश के, सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है महोबा में, उसके बाद चित्रकूट में उससे अधिक हमीरपुर में। तो सबसे कम वाला ध्यान रखना है, महोबा में सबसे कम जो महोबा जिला है उत्तर प्रदेश का, उसमें उत्तर प्रदेश की सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है।
अगर बात करें तो जो केवल इलाहाबाद है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में केवल जो प्रयागराज है उसकी जनसंख्या ही 5 मिलियन या फिर 50 लाख से अधिक है। यानी कि ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक ही जिला ऐसा है जो 5 मिलियन प्लस वाला डिस्ट्रिक्ट है। और अगर हम बात करेंगे तो जो 1 मिलियन से कम वाले डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो महोबा और चित्रकूट ऐसे 2 जिले हैं जिनकी जो जनसंख्या है 1 मिलियन से कम है। ठीक, अब कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है और मैं ये बताऊंगा आपको, मैं एक्सपेक्ट भी करूंगा कि इस टेबल से सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट डेटा है वो आपको यहीं से कवर हो जाएगा। ठीक है, कुल एरिया के मामले में देखते हैं, उत्तर प्रदेश का जो टोटल एरिया है वो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर था। ठीक है, अगर रैंकिंग में बात करें तो उत्तर प्रदेश की पूरे भारत में रैंकिंग हो जाती थी चौथी, जो मैंने आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। टोटल पॉपुलेशन की बात करेंगे तो 19,98,12,341, ये इतनी पॉपुलेशन हो गई और पॉपुलेशन के मामले में उत्तर प्रदेश टॉप पर है। डिकेडल ग्रोथ देखेंगे, दशकीय वृद्धि दर है, अगर उसको परसेंटेज के रूप में हम देखेंगे तो 20.2% है उत्तर प्रदेश की। ठीक है, और अगर इस रैंकिंग में जो दशकीय वृद्धि दर है इसमें अगर हमें देखना है कि उत्तर प्रदेश का पूरे देश में कौन सा स्थान है तो 14वां स्थान हो जाता है उत्तर प्रदेश का। ये डेटा ध्यान रखना है, 20.2% वाला। नेक्स्ट देखते हैं जनघनत्व के मामले में, तो जनघनत्व यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं उसकी जो संख्या होती है वो होता है। तो उत्तर प्रदेश का जनघनत्व 829 है। ठीक है, यानी कि जनघनत्व के मामले में उत्तर प्रदेश है राज्य की दृष्टि से, और राज्य और यूटी ओवरऑल देखेंगे तो ये 9वें स्थान पर जाता है, और सिर्फ स्टेट्स की दृष्टि से देखेंगे, राज्यों की दृष्टि से, तो चौथी रैंकिंग पहुंच जाती है जनघनत्व के मामले में उत्तर प्रदेश की। उसके बाद सेक्स रेशियो की बात करें, लिंगानुपात की बात करें तो उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात है 912, इस मामले में 26वीं रैंक है उत्तर प्रदेश की। 0 से 6 आयु वर्ग में जो लिंगानुपात है वो हो जाता है 902। ठीक है, 26वां इस रैंक में, इस मामले में भी 26वीं रैंक है। लिटरेसी रेट की बात करेंगे तो ओवरऑल जो लिटरेसी रेट है वो है 67.7, उत्तर प्रदेश का 29वां स्थान है इस मामले में पूरे भारत में। और लिटरेसी रेट में भी अगर क्लासिफिकेशन का तो जो पुरुष साक्षरता दर है वो हो जाएगी 77.3, इस मामले में 29वां, और जो महिला साक्षरता दर है वो हो जाएगी 57.2। इस तरह से हमने लिटरेसी देख ली। अब कुछ और जो तथ्य हैं उनके बारे में भी हम देखेंगे। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों की बात करें तो सबसे ज्यादा जनसंख्या जैसे मैंने बताया प्रयागराज में सबसे ज्यादा है, उसके बाद मुरादाबाद का नंबर आता है, उसके बाद गाजियाबाद का। सबसे कम वाले जिलों में देखेंगे तो सबसे कम महोबा में, उससे अधिक चित्रकूट, उससे अधिक हमीरपुर। तो सबसे अधिक पहला और सबसे कम, ये पहला, ये तो डेफिनेटली याद रखनी है बहुत अच्छे से। दशकीय वृद्धि दर की बात करेंगे, यानी कि एक पिछले 10 सालों में जो सबसे ज्यादा जिन जिलों में वृद्धि हुई है जनसंख्या में वो है गौतम बुद्ध नगर, दूसरे पे गाजियाबाद है, तीसरे पे श्रावस्ती है। न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर में कानपुर नगर, यानी कि यहाँ पर सबसे कम दशकीय वृद्धि हुई है, दूसरे पे हमीरपुर आ जाता है। जनघनत्व के मामले में बात करेंगे तो जो डेंसिटी है, पॉपुलेशन डेंसिटी है, उस मामले में गाजियाबाद टॉप पर आता है, उसके बाद वाराणसी, उसके बाद लखनऊ आता है। ठीक है, और न्यूनतम जनघनत्व के मामले में बात करें तो न्यूनतम जनघनत्व वाले जिले हैं ललितपुर में सबसे कम जनघनत्व है, और सोनभद्र उसके बाद आता है, उसके बाद आता है उससे ज्यादा हमीरपुर। जनघनत्व का सिंपल सा मतलब ये है कि जहां पर पॉपुलेशन कम होगी लेकिन एरिया ज्यादा होगा। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे हम सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले की बात करें, यानी कि सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग कहाँ हैं। गौतम बुद्ध नगर में सबसे ज्यादा लिटरेसी होगी, उसके बाद कानपुर नगर का नंबर आएगा, उसके बाद औरैया तीसरे नंबर पर आएगा। और न्यूनतम लिटरेसी की बात करें तो जो श्रावस्ती जिला है वहां पर सबसे कम जो लिटरेसी होगी, उसके बाद बहराइच में सबसे कम लिटरेसी होगी, उसके बाद बलरामपुर में उससे अधिक लिटरेसी होगी। ठीक, अब बात करते हैं सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जो जिले हैं, सेक्स रेशियो वाले जिलों की बात करें तो जौनपुर में, उत्तर प्रदेश का जो जौनपुर जिला है यहाँ पर सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो मिलेगा। उसके बाद दूसरे नंबर पर आएगा आजमगढ़ का स्थान, तीसरे पर देवरिया का। ध्यान रखना है सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो जौनपुर में मिलेगा। ठीक, उसके बाद देखेंगे न्यूनतम जो यानी कि मिनिमम सेक्स रेशियो मिलेगा कहाँ, गौतम बुद्ध नगर में, उसके बाद हमीरपुर और बागपत में। ठीक है, तो मैक्सिमम और जो मिनिमम है इसको ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा शिशु लिंगानुपात वाले जिले की बात करें तो बलरामपुर, दूसरे नंबर पर संत कबीर नगर आ जाता है। और अगर सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाले जिले की बात करें तो सबसे जो कम है वो हो जाता है बागपत, और दूसरे नंबर पर गौतम बुद्ध नगर। सबसे ज्यादा जनसंख्या है, ऐसे कौन से जिले हैं जहां पर सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या पाई जाती है, तो पहले नंबर पर प्रयागराज है, दूसरे नंबर पर आजमगढ़ है। ध्यान रखना है, प्रयागराज को आपको जरूर ध्यान रखना है क्योंकि टॉप पर यही है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो ग्रामीण जनसंख्या है वो आपको यही मिलने वाली है। और अगर मिनिमम जो ग्रामीण जनसंख्या उसकी बात करें तो गौतम बुद्ध नगर में मिनिमम जनसंख्या होने वाली है। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे हम, अगर नेक्स्ट और आगे देखें तो सर्वाधिक जो ग्रामीण प्रतिशतता है, यानी कि ऐसा कौन सा जिला है जहां पर परसेंटेज में कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें तो परसेंटेज में जो ग्रामीण प्रतिशतता है वो ज्यादा है और शहर की कम है। तो सबसे ज्यादा ग्रामीण जो जनसंख्या है प्रतिशतता के मामले में वो है श्रावस्ती में, उसके बाद कुशीनगर। और न्यूनतम ग्रामीण प्रतिशतता की बात करें तो गाजियाबाद है सबसे कम, यानी कि यहाँ पर जो शहरीकरण है वो सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, और यहाँ पर शहरीकरण सबसे कम होगा जो ग्रामीण प्रतिशतता में सबसे टॉप पर है। ठीक है, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट देख लेते हैं हम, सर्वाधिक जो SC वाले जिले
देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा जो शेड्यूल कास्ट हैं वो कौन से ज़िले में है। तो सबसे ज़्यादा शेड्यूल कास्ट मिलेगी हमें सीतापुर में, उसके बाद नंबर आता है प्रयागराज का दूसरे पर। मिनिमम एससी की बात करेंगे तो सबसे कम आएंगे हमारे बागपत में, उसके बाद श्रावस्ती में दूसरे नंबर पर। नेक्स्ट देखते हैं हम एससी के बाद एसटी देख लेते हैं, जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनके बारे में, सॉरी जो एससी में देख लेंगे, एससी में प्रतिशतता के मामले में देख लेंगे। यहाँ तो हमने ओवरऑल पॉपुलेशन की बात करी थी, लेकिन यहाँ पर देख लेंगे हम प्रतिशतता के मामले में जो एससी है सबसे ज्यादा कौन से जिले में, तो सबसे ज्यादा टॉप पर हो जाता है कौशाम्बी और सीतापुर पहुंच जाता है यहाँ पर दूसरे पे। ठीक है, अगर मिनिमम ऐसी अगर प्रतिशतता की बात करेंगे हम, परसेंटेज बात करेंगे तो बागपत, यहाँ पर भी बागपत सबसे कम रहेगा। और बात करेंगे अब हम यहाँ सबसे ज्यादा जो एसटी हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, कौन से जिले में हैं, तो सोनभद्र में, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में सबसे ज्यादा ट्राइब्स पाई जाती हैं और मिनिमम ट्राइब्स मिलेंगी हमारे बागपत में। तो ध्यान रखना है बागपत में एससी और एसटी दोनों कम हैं। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे सर्वाधिक जो एसटी प्रतिशत है, यानी कि परसेंटेज है, यदि ऐसा कौन सा जिला है जहां पर जितनी भी जनसंख्या है उनके परसेंटेज के हिसाब से ज्यादा, सबसे ज्यादा ट्राइब है, तो सोनभद्र में सबसे ज्यादा जो एसटी का परसेंटेज है वो है। और सबसे ज्यादा साक्षरों की, सबसे ज्यादा जो लिटरेट है उनकी बात करें, सबसे ज्यादा लिटरेसी वाले जिले प्रयागराज, जो कि सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला भी है, दूसरे नंबर पर आता है कानपुर, तीसरे पर लखनऊ। और सबसे कम लिटरेसी वाले जिलों की बात करेंगे तो श्रावस्ती सबसे टॉप पे आएगा, उसके बाद महोबा, उसके बाद चित्रकूट। ठीक, तो यहाँ पर आगे हम देखेंगे सर्वाधिक और न्यूनतम वैधानिक नगरों की संख्या वाले जिलों की बात करें तो सर्वाधिक जनगणना नगर वाला जो जिला है वो वाराणसी हो जाएगा। और सर्वाधिक जो स्लम जनसंख्या है, स्लम जनसंख्या यानी कि जो बस्तियां होती हैं, मलिन बस्तियां होती हैं, उनके बारे में बात करी जा रही है, सबसे ज्यादा स्लम जनसंख्या वाला जो जिला हो जाएगा उत्तर प्रदेश में वो मेरठ हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट देखिए, सारी चीजें वही हैं, बस ये चीजें डिटेल में दी गई हैं। ठीक है, बाकी अदरवाइज हम ये ऊपर भी इनको शॉर्ट में ये जो टेबल में दी गई थी वही इन्फॉर्मेशन है। तो 0 से 6 आयु वर्ग की जो जनसंख्या है उसके बारे में बताया जा रहा है। पूरे भारत की जनसंख्या का जो परसेंटेज कवर करता है 15.4% कवर करता है। उसके बाद देखेंगे तो ये राष्ट्रीय स्तर पर जो 0 से 6 आयु वर्ग की जो जनसंख्या है उसका परसेंट 13.6% है। तो उत्तर प्रदेश में उससे मतलब जो है उत्तर प्रदेश में इससे जो राष्ट्रीय प्रतिशत है इससे भी अधिक है, 13.6 से अधिक है 15.4%। चलिए डिकेडल ग्रोथ की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश की में जो दशकीय वृद्धि दर रही है वो 20.2% रही है। और जो वार्षिक वृद्धि ये यानी कि दशकीय वृद्धि दर तो वो हो जाएगी जो पिछले 10 साल में जो ग्रोथ हुई है। ठीक है, और एनुअल करेंगे हम यहाँ पर बात, तो प्रति वर्ष यानी कि कितनी वृद्धि रही है तो उसमें 1.85% ये डेटा आ जाएगा। और अगर हम यहाँ भारत की दशकीय पूरे ओवरऑल की बात करें, इसकी दशकीय वृद्धि दर का डेटा क्या है तो वो 17.60% रही है। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं हम दशकीय वृद्धि दर की अगर दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश देखें स्थान कौन सा है स्टेट और यूटी में, तो वो 14वां है। और केवल स्टेट्स के मामले में देखें तो ये 10वें स्थान पर हमारा जो उत्तर प्रदेश है वो स्टैंड करता है। सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि दर वाले जिलों की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा जो दशकीय वृद्धि दर रही है वो गौतम बुद्ध नगर में रही है, और जो मिनिमम दशकीय वृद्धि दर रही है वो कानपुर नगर के अंदर रही है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम जनसंख्या घनत्व के बारे में। तो अगर बात करें उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या घनत्व है वो 829 रहा है, और समग्र भारत का जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 382 है। ठीक है, इस मामले में जो सारे 2800 राज्य में उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है, और राज्य और यूटी दोनों मिक्स करके देखें तो 9वीं पोजीशन पे है। ठीक है, अगर हम बात करें कि अधिकतम जनघनत्व वाले जिले बात करेंगे तो गाजियाबाद टॉप पे आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि गाजियाबाद में लोग ज्यादा रह रहे हैं लेकिन एरिया उसके अनुपात में कम है। ठीक है, तो ये गाजियाबाद का हमें सबसे ज्यादा जनघनत्व हो जाएगा। दूसरे नंबर पर वाराणसी, तीसरे नंबर पर लखनऊ, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर न्यूनतम जनघनत्व वाले जिलों के बारे में बात करें तो सबसे कम जनघनत्व कहां पर, ललितपुर में, यानी कि ललितपुर का एरिया ज्यादा है लेकिन इसमें इस जिले में जो जनसंख्या है वो कंपैरेटिवली कम है। दूसरे पर सोनभद्र आ जाता है। ठीक, नेक्स्ट हम बात करेंगे सेक्स रेशियो के बारे में। तो टोटल जो उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात है वो है 912, और समग्र भारत के लिंगानुपात की बात करें तो वो 943 है। ठीक है, अगर रैंकिंग की बात करें तो पूरे देश में जो स्टेट और यूटी है उनमें उत्तर प्रदेश की रैंकिंग लिंगानुपात के मामले में 26वीं है। मैक्सिमम जो सेक्स रेशियो उसके बारे में बात करें तो मैक्सिमम सेक्स रेशियो जौनपुर में है, उसके बाद आजमगढ़ में हो जाता है। ठीक है, अगर मिनिमम सेक्स रेशियो वाले जिलों की बात करेंगे तो न्यूनतम हो जाएगा हमारे गौतम बुद्ध नगर में, दूसरा हमीरपुर और बागपत में। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के 2 जिले महाराजगंज और रायबरेली ऐसे जिले हैं जिनका लिंगानुपात 943 है, वो जो हमारा नेशनल एवरेज है उसके बराबर है। तो ये 2 जिले याद रखने हैं, महाराजगंज और रायबरेली। ठीक है, इनका जो लिंगानुपात 943 है। अगर बात करें लिंगानुपात में वृद्धि की तो सबसे ज्यादा वृद्धि 2001 में हुई थी लिंगानुपात में, सेक्स रेशियो में, जो अब तक रिसेंट की बात करें 876 से 876 से जो सेक्स रेशियो में वृद्धि थी 876 से ये 898 पहुंच गई थी। ठीक, तो सबसे ज्यादा वृद्धि 2001 में हुई थी। अब बात करेंगे 0 से 6 आयु वर्ग का जो शिशु लिंगानुपात है वो कितना है, वो हो जाता है हमारा 902। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। अगर आजमगढ़ की बात करें तो आजमगढ़ का जो शिशु लिंगानुपात है वो 919 है, और ये जो राष्ट्रीय औसत है उसके एकदम एग्जैक्टली बराबर ही है।
अब बात कर लेते हैं लिटरेसी रेट की, यानी कि साक्षरता दर की। तो ओवरऑल हो जाती है 67.7%। समग्र भारत की साक्षरता दर की बात करेंगे तो ये 73% हो जाती है, ठीक है। और अगर हम बात करें 2001 से 2011 यानी कि पिछले एक दशक के दौरान जो प्रदेश की साक्षरता दर थी उसमें वृद्धि की बात करें तो 11.4% वृद्धि पिछले 10 सालों में हुई थी, 2001 से लेकर 2000। साक्षर जनसंख्या वृद्धि में अगर बात करें तो उसमें जनसंख्या साक्षरता जो जनसंख्या उसकी वृद्धि में बात करें तो देश का जो तीसरा राज्य है हमारा उत्तर प्रदेश हो जाता है, ठीक। सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जिलों की बात करें तो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग गौतम बुद्ध नगर में, उसके बाद कानपुर नगर में, उसके बाद औरैया में। और सबसे कम लिटरेसी वाले जिलों की बात करें तो श्रावस्ती में सबसे कम है, उससे ज्यादा बहराइच में है, उसके बाद बलरामपुर में, ठीक है। नेक्स्ट आगे जो डेटा है हम उसको देख लेते हैं। पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो 77.3% है, और अगर समग्र भारत में पुरुषों की साक्षरता दर की देखें तो 80.9% है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में ये कम हो जाता है डेटा। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाले जिले की बात करें तो गौतम बुद्ध नगर में है, और न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिले की बात करेंगे तो श्रावस्ती में हो जाएगा। अगर महिला साक्षरता दर की बात करें तो ये 57.2% है, और समग्र भारत की बात करें तो जो कि 64.6% से रहता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सबसे ज्यादा जो महिला साक्षरता दर वाला जो जिला था वो था कानपुर नगर, और सबसे कम महिला साक्षरता दर वाला जो जिला था वो था श्रावस्ती, ठीक है। अगर हम बात करेंगे साक्षरता लिंगांतर की, यानी कि जेंडर गैप इन लिटरेसी, यानी कि लिटरेसी में जो जेंडर गैप था सबसे ज्यादा कहां पर था, महाराजगंज में, और सबसे कम जो लिटरेसी जेंडर गैप था वो था सबसे कम कानपुर में, ठीक है। अब कुछ नगरीकरण का जो डेटा है उसे रिगार्डिंग देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल जो नगरीय जनसंख्या है वो ये डेटा आपके सामने, डेटा याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर नगरीय जनसंख्या का परसेंटेज ध्यान रखना है वो इंपॉर्टेंट है। 22.3% ओवरऑल जो जनसंख्या उत्तर प्रदेश में वो नगरीय जनसंख्या है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश की कुल ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो उसका परसेंटेज हो जाएगा 77.7, यानी कि बहुत ज्यादा जो जनसंख्या है वो ग्रामीण जनसंख्या है पूरे उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में अगर नगरीय साक्षरता दर की बात करें तो 75.1% है, और ग्रामीण साक्षरता दर की बात करें तो 65.5% ये हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला है वो गाजियाबाद है, और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला है वो है श्रावस्ती। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जो जिला है वो है प्रयागराज, ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला है वो है गौतम बुद्ध नगर, ठीक। सर्वाधिक और न्यूनतम जो ग्रामीण प्रतिशतता वाले जिले हैं वो हैं, सर्वाधिक जो ग्रामीण प्रतिशतता वाला जिला है वो श्रावस्ती है, ठीक है। और जो न्यूनतम जो ग्रामीण प्रतिशतता वाला जिला है वो है हमारा गाजियाबाद हो जाएगा, श्रावस्ती और ये गाजियाबाद। चलिए उत्तर प्रदेश के मिलियन प्लस जो नगरीय संकुल हैं उनके बारे में बात करें तो टॉप पे आता है, इसमें सबसे पहले आता है कानपुर नगर, उसके बाद लखनऊ और गाजियाबाद। तीन जो टॉप है हम इनको देख लेंगे जनसंख्या के अनुसार। नगर निगम क्षेत्र की आबादी के आधार पर बात करें तो जो 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगर हैं उनमें आ जाएगा, टॉप पे आता है लखनऊ, उसके बाद कानपुर नगर, उसके बाद गाजियाबाद, ठीक है। अगर 10 लाख से अधिक नगरीय जनसंख्या वाले जिलों की संख्या उत्तर प्रदेश में बात करें तो ऐसे उत्तर प्रदेश में जिले 12 हैं जो 1 मिलियन प्लस हैं, यानी कि 10 लाख से अधिक हैं। तो 12 ऐसे जिले हैं उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। नेक्स्ट देखते हैं, कुल नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो देश में उत्तर प्रदेश है जो हमारा वो महाराष्ट्र के बाद दूसरे स्थान पर आता है। पहले पे कौन आता है, जो नगरीय जो जनसंख्या है उसमें महाराष्ट्र आता है। कुल नगरीय जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश का जो योगदान है वो 11.79% है। अगर एससीज के मामले में बात करेंगे हम, अनुसूचित जातियों के मामले में जो उत्तर प्रदेश है उसको अगर परसेंटेज की बात करें तो उत्तर प्रदेश में एससीज हैं वो 20.7% है, जो संपूर्ण देश की 16.6% जो है वो इसमें जो पूरे देश का था वो था 16.6%, ठीक है। और ये उत्तर प्रदेश का था 20.7%। अगर जनसंख्या की सर्वाधिक एससी वाला अगर जिला देखें तो स्टेट देखें तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे ज्यादा जो एससीज हैं वो उत्तर प्रदेश में हैं, और सबसे ज्यादा प्रतिशतता वाला अगर राज्य देखें एससीज का तो परसेंटेज के मामले में हो जाएगा पंजाब। यानी कि यहाँ तो ओवरऑल एससीज की संख्या ज्यादा थी, लेकिन यहाँ अगर परसेंटेज के संदर्भ में देखेंगे तो पंजाब सबसे ज्यादा एससी परसेंटेज वाला हो जाएगा। सर्वाधिक एसटी वाले की बात करें, यानी कि जो ट्राइब्स हैं वो सबसे ज्यादा अनुसूचित जो जाति हैं यानी कि एससी ही हैं। सबसे ज्यादा जिलों की बात करें तो कौन से हैं, सीतापुर जिले में सबसे ज्यादा एससी पॉपुलेशन है, और सबसे कम एससी पॉपुलेशन किस जिले में, वो है बागपत। अब बात करते हैं अधिक अनुसूचित जाति परसेंटेज वाली, यानी कि यहाँ तो हम ओवरऑल बात कर रहे थे, अब यहाँ परसेंटेज के मामले में देख लेंगे। यानी कि यहाँ पर ऐसा कौन सा जिला है जहाँ सबसे ज्यादा एससी परसेंटेज के मामले में, तो वो जिला कौशाम्बी हो जाएगा। और सबसे कम एससी परसेंटेज के मामले में बात करें तो सोनभद्र में सबसे कम एससीज हैं, ठीक है। तो आगे हम देख लेते हैं इन्फॉर्मेशन, ये टेबल बहुत सच कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे हम देख लेंगे एसटी के बारे में। जिस तरह से एससीज का डेटा देखा हमने उस तरह से हम एसटी का भी देख लेंगे। तो एसटी के मामले में देखें तो इसका जो परसेंटेज है उत्तर प्रदेश में वो ओवरऑल पूरे इंडिया का 0.6% जो एसटी है वो उत्तर प्रदेश में कवर होती है। भारत में देखें पूरे ओवरऑल में तो जो भारत की जनसंख्या का 8.6% है उसमें एसटी है, ठीक है। अगर बात करें सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की वाले जिले की बात करें तो सबसे ज्यादा एसटी वाला जिला सोनभद्र है, उसके बाद बलिया आता है, और मिनिमम एसटी वाले जिले की बात करें तो बागपत है वो टॉप पे आता है। अगर सबसे ज्यादा मैक्सिमम जो एसटी जो परसेंटेज है उसकी बात करें
ओके जस्ट अगर हम बात करें सबसे ज्यादा एसटी जनसंख्या परसेंटेज के मामले में, अगर जिलों की बात करें तो परसेंटेज के मामले में सोनभद्र है वो सबसे ज्यादा आ जाएगा यहाँ, यानी कि यहाँ पर एसटी का जो परसेंटेज है वो सबसे ज्यादा है। ललितपुर दूसरे स्थान पर है। और यहाँ पर बात करेंगे जो उत्तर प्रदेश में जो एसटी है उनमें लिंगानुपात की बात करें तो सेक्स रेशियो हो जाएगा 951। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं जो स्लम जनगणना है इसके बारे में भी देख लेते हैं। देश की कुल जो स्लम जनसंख्या है उसमें उत्तर प्रदेश का परसेंटेज का योगदान कितना है परसेंटेज वाइज, ये है 9.5%। टॉप पे देखेंगे तो जो महाराष्ट्र है वो टॉप पे आता है, उसके बाद आंध्र प्रदेश का, उसके बाद वेस्ट बंगाल, और जो उत्तर प्रदेश है वो चौथे स्थान पर रैंकिंग में आता है एसटीज के स्लम्स के कंट्रीब्यूशन में। ठीक है, अगर स्लम्स में हम देखें जो स्लम्स हैं उनमें साक्षरता दर देखेंगे तो 69.0% है। स्लमों में अगर कार्य भागीदारी दर यानी देखेंगे लेबर पार्टिसिपेशन देखें तो 31% है। ठीक है, और जो 2011 है उनमें उत्तर प्रदेश के टोटल 71 जो जिले थे उन 71 जिलों को टोटल कवर करा गया था। इस तरह हम यूपी सेंसस 2011 के जितने इंपॉर्टेंट जो डेटा थे उन सबको हमने कवर कर लिया है। आई डोंट थिंक इससे इसके अलावा कुछ बहुत ज्यादा डेटा है आपको याद रखना है। ऐसे तो आप बहुत ज्यादा डिटेल में याद रखें पर उन चीजों को रिटेन करना इतना पॉसिबल नहीं होता। जो चीजें मार्केबल हैं, जो चीजें मार्क करी हैं, जो है अपन को बार बार रिवाइज करें, देखें आपके क्वेश्चन की सही होने की पॉसिबिलिटी यहाँ से ज्यादा होने वाली है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ध्यान रखें, ख्याल रखें अपना। टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।